हेलो, गुड मॉर्निंग जी। अभी हम करने आए हैं मॉर्निंग वॉक और मैं यहाँ बैठी हूँ, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा इंट्रो ले लेती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इधर देखिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है तो ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। मेरे हस्बैंड उधर वेट कर रहे हैं मेरा। मैं थोड़ा थक गई थी इसलिए मैं बैठ गई हूँ। सभी मॉर्निंग वॉक करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, फिर घर जाके वापस आपसे मिलते हैं। मेरे पीछे आ रहा है। हेलो, हो गई मॉर्निंग वॉक और अभी मैं सोसाइटी में आ गई हूँ, बिल्डिंग के नीचे बैठी हूँ और ये आ रहे हैं। ले आए क्या? सब घर जाते हैं, फटाफट से इनके टिफिन की तैयारी करती हूँ। चलो, आ गई हूँ मैं घर पे और बस अभी बैठ गई हूँ थोड़ी सी धूप लेने को। मैं इतनी फुर्सत में वैसे ही बैठ तो नहीं सकती हूँ, लेकिन जो कफ है इसे थोड़ा धूप ले लेती हूँ। और ये पतली जैकेट पहनने की यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हल्की हल्की ठंड इधर भी है, मुंबई में भी है। सुबह सुबह और सुबह शाम की ठंड तो रहती है। और यहाँ पर ये है मेरे नन्हे नन्हे फूल, ये देखो कितने मस्त लग रहे हैं। और इनमें भी जान आ गई, पौधों में अच्छे से इनका टेक केयर होने लग गया। और अभी मैं इनके टिफ़िन की तैयारी करती हूँ। यथार्थ तो गया है स्कूल और इनके टिफ़िन की तैयारी करके जब ये चले जाएंगे नाश्ता वाश्ता अपना खाकर टिफ़िन लेके, फिर मैं अपना पूरा घर सेटअप करती हूँ क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आने वाली है, तो वो काम भी एक्स्ट्रा मेरा होने वाला है। पर चलो कोई नहीं, सब काम मैनेज हो जाता है जब मन में इच्छा हो और मन खुश हो तो चलिए काम फटाफट से मैं कर लेती हूँ और फिर आपसे सब काम होने के बाद फिर से। और जैसा कि आज मेरा टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा इनके ऑफिस जाने के बाद और बच्चों के स्कूल जाने के बाद का रूटीन कैसा रहता है और कैसे मैं मैनेज करती हूँ घर को। और हाँ जी, आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है तो उसके हिस्से का काम भी मेरे को ही करना है। पर यदि एनर्जी है शरीर में, स्टेमिना है तो कर सकते हैं, कोई जोर वाली बात नहीं है। काम में तो देखो पीछे नहीं हटते हैं, बहुत काम किया हुआ है। पहले जब छोटे थे अपने मायके में थे तो इतने बड़े बड़े घर होते थे, बहुत काम करते थे, मम्मी की पूरी हेल्प करते थे। और लेकिन बस यहाँ पर वैसी साफ़ सफाई नहीं रहती है, झाड़ू वगैरह ज़्यादा नहीं रहती है। वहाँ पर तो झाड़ू मतलब यहाँ से 10-15 गुना घर रहता था। गांव के घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा देती हूँ चद्दर लगाने के बाद थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। और ये डस्टिंग हो जाने के बाद मैं निकालने वाली हूँ झाड़ू। और आज यथार्थ है, उसका हाफ डे है क्योंकि आज है सैटरडे, तो उसका हाफ डे ही रहेगा। और बेटी का तो आज कॉलेज जो भी है वो है ऑफ और उसका ऑनलाइन रहेगा, तो वो घर पे ही रहने वाली है। तो बस वो भी एक आराम हो गया मेरे कि अवश्य यथार्थ को बीच में लाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उसको मैंने परमिशन नहीं दे रखी अपने आप आने की, मैं ही उसको लेने जाती हूँ। क्योंकि हाइट अच्छी होगी तो क्या है तो अभी छोटा ही वो 12 साल का ही है, लेकिन हाइट उसकी काफ़ी अच्छी है, अपने पापा की जैसी उसकी हाइट है। पापा मम्मी दोनों ही लंबे हैं, इसलिए मेरे बच्चे भी दोनों ही लंबे हैं। और बस यहाँ पर कर लेती हूँ मैं झाड़ू। वैसे बासी झाड़ू मैंने निकाल ली थी उठने के साथ ही, बासी झाड़ू निकाल लेते हैं तो अच्छा रहता है और घर में माँ लक्ष्मी का निवास भी रहता है। ऐसा हमेशा ही हमने सुना है, मायके से सुनते आए इस चीज़ को, तो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। आगे बच्चे करेंगे नहीं करेंगे
आगे का आगे देखेंगे। फ़िलहाल हम तो करते हैं और खुद झाड़ू निकालते हैं तो बस वही है, अच्छे से निकालते हैं, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। बस यहाँ बारी आती है किचन में झाड़ू निकालने की। किचन में अभी बर्तन रखे हैं ढेरों, उनको साफ़ करना है। झाड़ू निकाल के बस वही है, पहले बर्तनों को ही करने वाली हूँ। बर्तनों को करने के बाद पहले यथार्थ को लेके आऊँगी, क्योंकि जैसा कि आज उसका हाफ डे है तो उसको लाना है। चेरी को बोला मैंने कि तुम ले आओ भाई को, लेकिन उसने बोला मैं अभी नहाई नहीं हूँ तो मैं कोई जाने वाली नहीं हूँ। और ऐसे ये एक्टिवा चला लेती है 16 ईयर की, छोटी है, लेकिन अभी इसको एक्टिवा तो हमने सिखा दिया है, लेकिन लाइसेंस लिए है तो इस वजह से हम इसको रोड पे भेजते भी नहीं है। कल को कोई पुलिस वाला पकड़ ले तो वही है, थोड़ा रिस्क रहता है। लाइसेंस के बिना तो देखो ड्राइविंग करनी भी नहीं चाहिए और ये इलीगल ही होता है। बस यहाँ पर अभी तो मौसम ऐसा चल रहा है कि मतलब ये मशीन बहुत काम आ रही है। ब्लू कलर की मशीन रखी ना जो स्टीम लेने की, तो कभी किसका नंबर आता है कभी किसका नंबर आता है, हमारा लगा ही रहता है। जुकाम सभी को हो ही रही है। बस यहाँ पर अब मैं कर लूँगी बर्तनों को साफ़। एप्रिन पहन के करूँगी, वरना नहाई धोई हूँ, कपड़े मेरे ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं एप्रिन लगा लेती हूँ कि थोड़ा बहुत कितना भी संभाल के कर लो, साबुन के और गंदे पानी के छींटे लग ही जाती हैं। बस यहाँ पर गैस काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेती हूँ। बस हो गया है मेरा किचन एकदम साफ़। खुद साफ़ करते हैं तो जिस दिन खुद सफाई करते हैं उस दिन बार बार अपने घर को देखने का मन करता है, क्योंकि बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, इस वजह से। बस मैं यहाँ यथार्थ को ले आई हूँ, वो हॉल में है, उसको नाश्ता पानी दे दिया, अब वो मोबाइल पे खेल रहा है। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, बस इनको मैं सुखा देती हूँ। और कपड़े तो मैं रोज़ ही वॉशिंग मशीन लगा ही देती हूँ, क्योंकि 4 जन हैं, कभी किसी के यूनिफॉर्म, नाइट सूट सबके हो ही जाते हैं। बस अब आती है मॉप से पोछा लगाने की। और मॉप से पोछा लगाते हैं जब खुद की झाड़ू निकाली हुई रहती है तो कोई टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी लगता है मॉप से पोछा, क्योंकि हम खुद झाड़ू निकालते हैं तो कचरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। बस हो गया है मेरा। अब यहाँ पर बारी आती है मेरे पौधों को पानी देने की। वैसे ये जिम्मेदारी मेरे पति की है, लेकिन आज से उन्होंने मुझको सौंप दी है कि तुम संभालो। और यहाँ है मेरे 4 से 5 दिन की मलाई, इसका जो मैं निकाल रही हूँ घी, मक्खन जिसको बोलते हैं ना। और जिस दिन मक्खन निकलता है उस दिन तो बाजरे की रोटी हमारे घर में ज़रूर बनती है, सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। और ये प्लांट है, यहाँ पे मेरा कटलेरी स्टैंड था, यहाँ से मैंने उसको हटाया है और यहाँ पे रख दिए मैंने प्लांट। मतलब बार बार ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है किचन। और हो गई मेरी साफ़ सफाई किचन की, मेरे घर की, और मेरे कपड़े, मेरे बर्तन, झाड़ू पोछा, बच्चों को लाना, और ये मेरा छोटा सा गार्डन, सब अच्छे से हो गया है, नीट एंड क्लीन। अब मैं घंटा भर रेस्ट करूँगी, और उससे पहले लेकिन मैं संभाल लेती हूँ सब्जियाँ, यदि मेरे फ्रिज में है या नहीं, क्योंकि सुबह सुबह मंडी लगती है तो सब्जियाँ हैं वो ले आऊँगी। देखिए एक भी सब्जी नहीं है, सिर्फ नींबू रखे हैं। बस अब यहाँ मैं सब्जियाँ भी ले आई हूँ। सब्जियाँ लाने के बाद अभी तो संतरे हैं, सब्जियाँ हैं बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही हैं, गाजर, मूली, मटर, गोभी। अब तो मतलब टेंशन वाला काम ही नहीं है कि सब्जी क्या बनाएं क्या लाएं, बहुत ही अच्छी अच्छी एकदम मस्त सब्जी आ रही है। और यहाँ पर इसको वेजिटेबल बॉक्स है, ये बड़ा मुश्किल से निकला मुझसे। मैंने फ्रिज लाने के बाद फर्स्ट टाइम इसको निकाला, समझ ही नहीं आ रहा था किस तरह से निकालूं, कहाँ से पकड़ूं, ऐसे डर लग रहा था गिर गया कुछ टूट न जाए। और ये देखो आप देख के समझ गए होंगे मेरे को कितनी दिक्कत हुई इसको निकालने में। इस बार जो फ्रिज है ना, इसका मैंने फ्रीजर इसका नीचे है और इसका मतलब उल्टा है ये फ्रिज,
पर अच्छा है मेरा फ्रीजर बहुत कम काम आता है। कमर में दर्द, बार बार क्या झुकना पड़ता था, कोई सब्जी वेजिटेबल बॉक्स के लिए लेना पड़ता था सब्जी, तो बहुत झुकना पड़ता था, दिक्कत होती थी। अब वो वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम हो गया है, क्योंकि हम खड़े खड़े मैं मेरा अपना काम कर लेती हूँ। फ्रीजर तो मेरे बहुत रेयर काम आता है। अभी तो ठंडी वाला मौसम भी हो गया है, तो बर्फ़ का भी काम नहीं है। बस इसको वेजिटेबल बॉक्स को गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिया है मैंने। अब उसमें लगा देती हूँ सब्जियाँ। और यहाँ पर ये लहसुन है मेरे हाथ में, मैं लहसुन भी छिला हुआ लेके आती हूँ आजकल। छिला हुआ लहसुन रहता है ना, तो सर्दियों में किसी भी सब्जी में डालते हैं तो 2 बार सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि लहसुन छिला हुआ रहता है, वो महीना भर आराम से चलता है। टपरवेयर के डब्बे में उसको डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ लहसुन को। तो बस यहाँ पे है मेरी मटर को तो मैं निकाल के एक बार साइड में रख लूँगी, क्योंकि मटर है उसको तो साफ़ करके मतलब उसके दाने निकाल के रखूँगी, वरना वो ख़राब हो सकती है। बाकी सब्जियाँ मैं एज इट इज़ ऐसी की ऐसी ही रखने वाली हूँ। यहाँ मैं जो सब्जियाँ लेके आई हूँ, मैं अभी 4 से 4:30 के बीच लेके आई। उस टाइम पे नहीं लेके आई थी, क्योंकि थोड़ा थकान फील हो रहा था, तो आधा पौन घंटा सो गई थी, रेस्ट किया मैंने, क्योंकि ज़्यादा शरीर में जितनी ताकत हो उतना ही भागना चाहिए। उसके बाद आयरन की उठ के, फिर चाय पानी की, फिर मैं निकल गई सब्जियों को लेने। और बस ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, जो पूरी एनर्जी के साथ मेरा रहता है। और दोनों बच्चों के साथ मैनेज करना, क्योंकि पति मेरे ऑफिस चले जाते हैं, उनको मैं कोई भी काम नहीं देती हूँ, क्योंकि ऑफिस जाने के बाद वो कुछ मैनेज भी नहीं कर सकते। ऑफिस का काम कर लो या भले आप घर का काम करा दो, तो मैं कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और ये सब काम मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। जो सब्जी लाना है, ग्रॉसरी लाना, ग्रीन ग्रॉसरी, और ये सब मैं खुद ही लेके आती हूँ। बस अब बारी आती है मेरे बर्तनों को अरेंज करने की, और खुद के धुले हुए बर्तन हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन फुल एनर्जी के साथ वाला व्लॉग। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं दिया बाती का टाइम हो गया है मेरा, तो जय श्री राम, राधे राधे।